भारत में नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुओं सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की हैं। इसमें अलग अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं, जो 5 से 28% के बीच रखी गई हैं। जीएसटी से आम आदमी से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर किसी की जेब पर असर डलेगा। जीएसटी लागू होने के बाद 17 टैक्स और 23 सेस खत्म हो गए हैं। वहीं टैक्स बदलने से देश भर में सामान के दाम बदल गए हैं। जीएसटी से कई चीजें सस्ती हुई तो कई चीजें महंगी हुई, जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी हैं। ताजा दूध, खुला खाद्य अनाज, ताजा फल, ताजी सब्जियां, नमक, गुड़, अंडे, खुला पनीर आदि वस्तुएं टैक्स से बाहर रखी गई हैं। तो वहीं महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सैनिटरी नैपकिन पर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। हमारे देश की आधी आबादी महिला वर्ग की मानी जाती है। सब जानते हैं कि महिलाएं मासिक धर्म से जूझती हैं। वहीं लड़कियां अपने मासिक धर्म को छुपाने के लिए सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि हमारी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के जरिए सैनिटरी नैपकिन पर टैक्स को डबल कर दिया है। एक ओर सरकार महिला स्वास्थ्य की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सेहत से जुड़ी अहम चीज सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी के तहत 12% तक टैक्स बढ़ा दिया है। बता दें कि जीएसटी के जरिए दिल्ली में ये अब 12% होगा। गुजरात में ये 6% था, जो अब दुगना हो गया है। वहीं जीएसटी में महिलाओं की वो चीजें जो जिंदगी में सिर्फ प्रतीक हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी या चूड़ी, उस पर 0% टैक्स लगाया गया है। गौरतलब है कि केन्या, कनाडा, यूके, आयरलैंड, स्लोवाकिया और अमेरिका में सैनिटरी नैपकिन टैक्स फ्री हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में 88% महिलाएं अब भी सैनिटरी नैपकिन के बजाय कपड़े के टुकड़े, राख, लकड़ी की छलनी और फूस का इस्तेमाल करती हैं। कपड़ा इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को बदबू, फंगल इन्फेक्शन, खुजली और त्वचा संबंधित कई तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में तो सरकार को सैनिटरी नैपकिन टैक्स मुक्त कर देने चाहिए। अब ऐसे में वित्त मंत्री यानी अरुण जेटली जी को इस मसले पर जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।